तो दोस्तों चलिए आज आपको अयोध्या घुमाते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि, उसके बाद आपको हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ भवन, उसके बाद में आपको सरयू का घाट, सीता रसोई, राम की पेढ़ी, तुलसी श्मशान, सारी चीजें आपको घुमाएंगे और आपको बताएंगे कि अयोध्या घूमने के लिए आप कैसे आए और अयोध्या में क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों अगर आपको सुबह की आरती में जाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सुबह की आरती होती है जिसको हम बोलते हैं श्रृंगार आरती, उसमें सिर्फ 40 से 45 लोग ही रहते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन जो है टिकट निकालनी पड़ती है, वीआईपी पास, और आपको 6 बजे जो है सार्फ पहुंच जाना रहता है। तो चलिए हम वगैरह जमा करने पड़ेंगे, तो लॉकर्स में मोबाइल वगैरह रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो करीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद देखिए ये अब पूरी तरह से अच्छा रास्ता बना दिया है, ऊपर छावनी है और लाइन है। लाइन में आने के बाद देखिए यहाँ पे पुलिस चेकिंग रहती है। चेकिंग में हम लोग चेकिंग करवाते हैं। अगर आपके पास में मोबाइल, कैमरा या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो वो आप लॉकर में ही रख के आए, यहाँ पे चेकिंग के आगे नहीं छोड़ेंगे तो आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अभी सुबह सुबह अगर आप आरती के टाइम आ रहे हैं तो भीड़ नहीं रहती, क्योंकि 40 से 45 लोगों को ही छोड़ते हैं। तो हम डायरेक्ट जो है आ जाते हैं राम के सामने, जहाँ पे राम की मूर्ति लगी हुई है मंदिर के तल जगह पे। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर मूर्ति बनी हुई है और मूर्ति के सामने पूजा हो रही है। 1 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। सारी आरती विधिवत ढंग से यहाँ पे हो रही है। आरती होने के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोगों को रबड़ी का प्रसाद मिला। प्रसाद लेने के बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, जहाँ पे भगवान राम का दरबार है। वहां पे भगवान राम के दरबार का आप देखिए सीन कितना सुंदर है। यहाँ पे हम लोग 1 घंटा बिताने के बाद हम लोग मंदिर के चारों तरफ जो अलग अलग मंदिर बने हुए हैं प्रांगण में, वो सब हम लोग घूमे। वहां पे आप देखिए मंदिर का जो डिजाइन है बहुत ही सुंदर है। ये मंदिर के अंदर पूरी तरह से पत्थर के ऊपर बनाया हुआ मंदिर है और कलर कितना सुंदर है। ये मंदिर अगर देखते हैं दोस्तों तो ये करीबन हजारों साल तक चलने वाला मंदिर है, खराब नहीं होगा। मंदिर की जो संरचना है, जो डिजाइन है, बहुत ही सुंदर है और इसको बहुत कम समय में बनाया गया है। मंदिर के पीछे साइड में आप जो देख रहे हैं ये धर्म ध्वजा है। इसके ऊपर जो निशान बना हुआ है ये भगवान राम की जो सेना थी, भगवान राम के राज्य के टाइम में जो उनका झंडा था, वही इसके ऊपर जो है आपको निशान बना हुआ है। तो दोस्तों अगर राम मंदिर आप घूमते हैं, इसके बाद जब है जैसी आरती हो जाती है तो आम पब्लिक के लिए छोड़ देते हैं। उस टाइम भीड़ बहुत हो जाती है, तो उस टाइम में भी वीआईपी पास मिलता है। अगर आप ऑनलाइन पास लेके रखेंगे तो आपको थोड़ा सा सुगम हो जाएगा। जो एजेड लोग हैं उनके लिए यहाँ पे कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो रहता है, गाड़ी हाथ वाली, तो वो लेके जाते हैं। उसका जो चार्जेस रहता है 300 से 500 रुपए चार्ज रहता है। लेकिन बहुत ही इजी ढंग से एजेड लोगों का या जो लोग का हाथ पैर कुछ खराब है या बीमार है, उन लोगों का दर्शन हो जाता है। ये सारा दर्शन करने में आपको तकरीबन, अगर आप पास नहीं लिए हुए तो 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। उसके बाद दोस्तों आप यहीं पे बाजू में इसके जस्ट जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में दशरथ भवन है, दशरथ महल जहाँ पे भगवान राम और चारों भाई खेले हैं। ये दशरथ महल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये आप घूमिए, इसके अंदर देखेंगे तो आपको भगवान की मूर्तियां वगैरह है, नक्काशी है और बहुत ही सुंदर क्वालिटी का दशरथ भवन है। ये सब घूमने में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगता है। अंदर अच्छे से घूमेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहीं पे कनक भवन है। कनक भवन जो कहते हैं कि ये माता कैकेयी का था। जब सीता जी ब्याह होकर के आई थी अयोध्या में तो उन्होंने मुंह दिखाई ये सीता जी को दे दिया था। ये महल इतना सुंदर है, आज भी इतना मेंटेन है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई पे ये महल कितना सुंदर रहा होगा। कहते हैं कि कैकेयी माँ के पिताजी ने बनवा करके ये कैकेयी को दिया था और ये अयोध्या में सबसे सुंदर महल है। अंदर देखिए इसकी नक्काशी, इसकी जो सुंदरता है, इसके अंदर भी राम दरबार और हनुमान जी और भगवान राम की फोटो लगी हुई है। चारों तरफ सुंदरता और मेंटेन है। यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे देखिए अभी हम लोग आगे हनुमानगढ़ी में। तो हनुमानगढ़ी जो है ये हनुमान जी की का स्थान है। कहते हैं कि भगवान राम ने ही हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को बैठाया था और बोला था आप पूरे अयोध्या की रक्षा करेंगे। तो हम लोग दोस्तों अभी हनुमानगढ़ी आ गए हैं। यहाँ पे लाइन बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो हमने क्या किया कि पंडित जी को 100 रुपए पर आदमी दिया।
तो उन्होंने हमको शॉर्टकट से अंदर से ले जा करके हनुमान जी का दर्शन करवाया। हमने हनुमान जी का दर्शन किया, लड्डू प्रसाद सब लिया। अगर लाइन से आते तो 1 से 1.5 घंटा लगता, शॉर्टकट से आ गए तो हमको सिर्फ 5 से 7 मिनट में दर्शन हो गया। बहुत ही अच्छा मंदिर है और यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जब राम का मंदिर नहीं बना था तब भी हनुमानगढ़ी थी। हनुमानगढ़ी की जो स्टोरी है ये बहुत पहले से है और हनुमान जी का जो कहना चाहिए कि हिंदू श्रद्धालु है वो हमेशा यहाँ आते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं जहां पे भगवान राम ने जल समाधि ली थी, सरयू मैया में। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे किनारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं। भगवान राम का ये पद चिन्ह है। ये जो है यहाँ से भगवान राम कहते हैं कि जब अयोध्या का राज्य छोड़ के लव कुश को दे दिए थे और वो स्वर्ग को सिधारे थे, तो इसी सरयू मैया में जल समाधि ले लिए थे राम लक्ष्मण। और ये जो है सरयू नदी गंगा जैसी है, इनकी रेत वगैरह। और यहाँ अगर आप आते हैं तो बोटिंग भी आप कर सकते हैं। इसके किनारे बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं और मंदिर वगैरह सब देखने के बाद जैसे ही आपको यहाँ से आगे जाएंगे तो शाम के टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जो है सरयू आरती जो है देख सकते हैं। राम की पैठी में यहाँ पे ये घाट है, ये पूरी तरह से बन के तैयार है। और इसके जस्ट बाजू में अगर जाएंगे तो मंगेशकर चौक है, वहां पे लता मंगेशकर की जो बड़ी बीणा है उसका आपको देखिए सामने बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा। और इसके सामने ये देखिए नीचे तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो दीपक जलाते हैं, दीपावली में दीपोत्सव होता है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, वो सारी जगह है। उसके पीछे साइड देखिए मंदिर कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये पुराने जमाने के मंदिर है। और अयोध्या तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर इसी एरिया में घनी है। बाकी एरिया अगर 7 से 8 किलोमीटर आप चले जाओ तो अयोध्या गांव आ जाता है। दोस्तों शाम के टाइम में अगर आपको एक दिन से ज्यादा रुकते हैं तो आप जो है यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर जो है सूर्य कुंड में जा सकते हैं। सूर्य कुंड में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए लेजर शो रहता है। कहते हैं भगवान राम से मिलने के लिए यहाँ पे सूर्य भगवान आए थे, क्योंकि भगवान राम जो है सूर्यवंशी थे। तो भगवान राम जब कहते हैं कि उनको राज्य मिला था तो उदासीन थे, तो वो काम काज ही नहीं करते थे। तो कौशल्या माँ ने अपने पूर्वज सूर्य को आवाहन किया था और सूर्य भगवान मनुष्य रूप में अपना रथ लेकर के यहाँ पे आए थे और उन्होंने सूर्य भगवान ने आकर के यहाँ राम को राज्य कैसा करना है ये सारी चीजें बताई थी। और यहाँ पे भगवान राम और सूर्य जी का मुलाकात हुई थी। इतना सब घूमने के बाद दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो आजू बाजू छोटी छोटी बहुत सारी जगह है, आप घूम सकते हैं। यहाँ पे आपको जो परचेसिंग करना है, प्रसाद लेना है, माला लेना है, ऐसी कोई भी चीजें लेना है वो आप ले सकते हैं। और ये सब होने के बाद अगर आपको पास और टाइम है तो यहाँ पे परचेसिंग के लिए बाकी कपड़े वगैरह ऐसी कोई चीज का विशेष ये नहीं है। यहाँ पे आपको जो प्रसाद है, माला है, यही सारी चीजें अच्छी मिलती हैं, वो आप परचेस कर सकते हैं। और सारा जो खेल है वो सब यहाँ पे है राम जन्मभूमि, ये कहना चाहिए कि मंदिर के वजह से ही है। दोस्तों आपको अयोध्या आने के लिए यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है, कहीं से भी आप आ सकते हैं। एक अयोध्या है, एक अयोध्या कैंट है। यहाँ पे अयोध्या एयरपोर्ट भी बन गया पर अभी भी बहुत जगह से यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती है। तो आते समय आप यहाँ पे छुट्टे पैसे लेके रखिए, क्योंकि यहाँ पे बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं वो अंदर चलती हैं, पर्सनल कार अंदर तरफ नहीं छोड़ते हैं। रुकने के लिए आपको यहाँ पे होटल जो है 1000 रुपए से चालू हो जाते हैं, तो आपको मंदिर के नजदीक होटल भी मिल जाएंगे। सुविधाएं और ये सारी चीजें अच्छी। अगर ठंडी में आ रहे हैं तो कपड़े वगैरह लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप लोग अयोध्या घूमना चाहते हैं तो अयोध्या अब भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर जिन लोगों को अयोध्या घूमना है तो अपना सामान भरिए और निकल पड़िए। तो दोस्तों अगर आपको अयोध्या से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम, मिलेंगे अगले वीडियो में।